दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी। एक और मुलाकात में और एक शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। नाम के तो मोहताज नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। वाकई कहने वाली बात है, कश्मीर से लेकर विदेश तक आते जाते रहते हैं वो। मेरी मुराद है शाहिद लतीफ़ साहब से। शाहिद साहब, आपने हमें टाइम दे दिया, उसके लिए खैर मकदम। शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, शुक्रिया। शाहिद साहब, पहले हमारी जो नाज़रीन है ये जानना चाहती है आपकी पैदाइश और स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई? मेरी पैदाइश तो यहाँ श्रीनगर में ही हुई है और मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर में ही हुई है। तो इब्तिदाई तालीम मैंने बाल भवन से की है, उसके बाद हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज, एसपी कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का इनिशियल पीरियड था जब मैं पढ़ा करता था। लेकिन कल्चर के साथ स्कूल से ही मेरी वाबस्तगी थी। स्कूल में हमारे छोटे छोटे कल्चरल शो हुआ करते थे और मैं एज ए टीम मेंबर नहीं, एज ए ग्रुप लीडर मुझे स्कूल के साथ बाहर ले जाया करते थे। तो वहाँ पे जो भी कल्चरल शो होते थे, जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया होता था, मैक्सिमम सारे गवर्नमेंट शोज हुआ करते थे। तो मैं टीम लीडर हुआ करता था। तो ये मेरी जिंदगी की इब्तिदाई। फिर आप जब खास तौर पर आप टीवी में आए या रेडियो में आए या स्टेज में भी देखा हमने आपको, तो ये फिर स्विच कैसे हो गया फिर टीवी या रेडियो या स्टेज की तरफ? टीवी में मेरा आना कुछ ऐसा है कि दरअसल मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत पहले से एक टीवी में आते जाते रहते थे। फिर उनका एक प्रोडक्शन हाउस था जो दूरदर्शन के लिए काम करते थे, सीरियल्स बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। तो मैं भी छोटा था, उनके साथ ही जाया करता था। तो धीरे धीरे मेरा भी थोड़ा शौक बढ़ने लगा। हालांकि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, वो तो मैं कहता हूँ फॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, उसके लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो पहले तो मैं एडिटर हुआ करता था, प्रोडक्शन भी देखा करता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग का भी शौक हुआ, तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। ये सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद आप बॉलीवुड में गए। थोड़ा सा नाजरीन को बताइए किस तरीके से आपने स्ट्रगल करनी पड़ी वहाँ, या वहाँ पर इस वक्त आप एक मुकाम आपने हासिल किया है बॉलीवुड में, क्योंकि वो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये भी एक एक्सीडेंट ही कह सकते हैं कि एक दिन मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया था। क्या एक एड था हैवल्स का, तो वो एड के लिए मैंने ऑडिशन दिया, तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर एड। तो उसके बाद थोड़े से फोन आने शुरू हुए बॉम्बे से, कास्टिंग वालों से। हालांकि आजकल कास्टिंग जो होता है, कास्टिंग डायरेक्टर अलग होता है फिल्मों में। तो फिर मुझे अप्रोच किया गया, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया। तो फॉर्चुनेटली मुझे पहले कुछ फिल्मों में एक एक दो दो सीन मिले। ठीक, सीन जो थे वैल्यूबल सीन्स थे, लेकिन एक एक दो दो सीन्स थे। तो फिर उसमें ही ऊपर वाले की मेहर है कि फिर मुझे एक बार एक बड़ा रोल मिला, द फैमिली मैन। उसमें मुझे एक बड़ा कैरेक्टर मिला एंड मैं तो नहीं कह सकता हूँ, बट लोगों का कहना है या जितने भी मेकर्स ने कहा कि यह परफॉर्म्ड वेल। तो आई वाज प्लेइंग बशात वानी इन द फैमिली मैन। तो वो मेरी इब्तिदा हुई थी बॉलीवुड की फिल्मों में। आज तक आपने कितनी फिल्में की है? फिल्में तो मैंने बहुत की है, गिनना तो मुझे लगता है कि तकरीबन मैंने 10 बड़ी फिल्मों में काम किया होगा और बहुत सारे स्टार्स के साथ, बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान साहब है, अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, चंद्रचूड़ सिंह, राहुल देव,
शबाना आजमी जी, बहुत सारे। तो तकरीबन 10 फिल्में, बड़ी फिल्में थी, और तकरीबन 10-12 वेब सीरीज में भी। और हर किसी फिल्म में और हर किसी वेब सीरीज में माय रोल वाज प्राइम रोल। वो बहुत बड़ी बात है। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? देखिए, एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल है ये सवाल कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। जितनी भी मैंने फिल्में की हैं, हर किसी फिल्म में मैंने अलग 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 किरदार निभाए हैं, तो मुझे सब किरदारों से प्यार है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मेरा पसंदीदा या मेरी पसंदीदा फिल्म कौन सी है इनमें से। बट फॉर्चुनेटली मुझे जितना भी काम मिला है अभी तक, या अभी भी मैं जो कर रहा हूँ, तो इसके लिए ऊपर वाले का मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। आई फील समवेयर इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग, ये तो सब ऊपर वाले की है। कोई ऐसा फिल्म का डायलॉग है जो आपको हमेशा याद रहा, अभी भी आप भूल नहीं रहे? फिल्म का डायलॉग तो बड़ा मुश्किल है, वो मेमोरी नहीं है, बट है सीरियस। जितने भी डायलॉग्स, वो थोड़ा टेम्परेरी फिर हो जाता है, वो फिर चेंज हो जाता है। तो जब आप 2 प्रोजेक्ट्स में हैं, 3 प्रोजेक्ट्स में हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप डायलॉग याद रखें। ठीक है, कोई बात नहीं है शायद साहब। और मुझे और एक बात बताइए, यहाँ की यूथ, जो यहाँ की जनरेशन है, अ, ये खासकर इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी तरफ से, क्योंकि आपने जो खुद अपनी टांगों पे आप खड़े हो गए, आपने मेहनत की है, और आप इस वक्त आप यहाँ पर है और इस मुकाम पे है आप, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी? देखिए, ये जो फील्ड है, इसको एज करियर लेना, एवरीबडी इज वेलकम, बट अगर आप आए इसमें तो तैयारी के साथ आए। मैंने देखा कि मैक्सिमम एक सर्टेन परसेंटेज होती है, उनका शौक होता है कि वो फिल्मों में काम करे, या सीरियल्स में काम करे, या टीवी पे दिखे फॉर दैट मैटर, लेकिन उनके पास जो तैयारी होती है वो जीरो होती है। तो अगर किसी को शौक है, तो वो पहले अपने आप को इस क्राफ्ट में थोड़ा एक्सपर्ट बनाए। मैं वो लेवल का भी नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत ऊंची लेवल तक जाए, लेकिन ये क्राफ्ट है, अपने क्राफ्ट को निखारे, तभी इस फील्ड में ट्राई करें। अदरवाइज फिर इसमें थोड़ा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बात है शायद साहब, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना भी होगा, बहुत सारी यूथ जो है वो ड्रग की ओर माइल हो रही है दिन ब दिन, और वहां से निकलना, जो भी ड्रग की ओर गया है, उसने अपने खुद को भी बर्बाद किया और अपनी फैमिली को भी बर्बाद किया है। वहां से निकलने के लिए वो तो पुलिस तो काम कर ही रही है, वहां तो हमें जाना ही नहीं है, मगर आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज हो कि, क्योंकि यूथ जो यहाँ बर्बाद हो रही है, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, जितने भी यूथ जो आजकल नशेली पदार्थों में मुलवस है, या अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, सबसे पहले वो तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उसके बाद उनकी फैमिली पे उसका वर्स्ट इफेक्ट होता है, तो उसके बाद सोसाइटी पे। हर किसी यूथ को, जितने भी आज के नौजवान हैं, उनको कहीं पे भी ये ऑफर होता ही होगा, तो वो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले वो 5 मिनट आंख बंद कर सोचे कि अगर मैं ये ड्रग करूं, तो इसकी जो इफेक्ट्स है मेरी जिंदगी पे क्या होंगे, उसके बाद मेरी जो वालिदैन हैं उनकी जिंदगी पे इसका इफेक्ट क्या होगा, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, तो उसके बाद सोसाइटी पे। अगर कोई भी यूथ 5 मिनट कंसंट्रेशन के साथ आंख बंद करके ये सोचे कि ये ड्रग करने से पहले मैं 5 मिनट सोच रहा हूँ कि इसका इफेक्ट मेरी सेहत पे, मेरे करियर पे, मेरे घर वालों पे और मेरी सोसाइटी पे क्या होगा, मुझे लगता है कि कोई नहीं इस ड्रग को हाथ लगाएगा। और इसके लिए थोड़ी सी मुहिम भी होनी चाहिए हर किसी को, ये हर किसी की जिम्मेवारी है। मैं सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर किसी की, ये तो हर किसी की जिम्मेवारी है कि अवेयर करें अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को करें कि अगर आजकल के हालात ऐसे हैं तो अपने आप को इससे दूर रहने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कैंपेन होना चाहिए। थैंक यू सर।
आपने हमें टाइम दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद लतीफ़ साहब, और ये बॉलीवुड एक्टर है, और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, और मेहनत करके आज जिस मुकाम पे है, वो मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं होता है जब तक खुद अपने आप पे खुद अपने आप पे सोचेगा नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, तब जाके इस मुकाम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं हमारे यहाँ कश्मीर के जवान। मुझे दे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। खुदा हाफिज।